हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बताएं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा ने फेस्को तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली का पोल खोल दिया। निशाताबाद, चिन्योट रोड, गट्टी समेत फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल सामने आने लगे। ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के बायस 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया, शहरी परेशान। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। अवैस से हमारा राब्ता बहाल हो रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा ने फेस्को तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली का पोल खोल दिया। निशाताबाद, चिन्योट रोड, गट्टी समेत फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल सामने आने लगे। ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के बायस 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया, शहरी परेशान। आपको अपडेट कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफे ने फेस्को तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली का पोल खोल दिया। निशाताबाद, चिन्योट रोड, गट्टी समेत फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल सामने आने लगे। ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के बायस 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया, शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफे ने फेस्को के तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली का पोल खोल दिया। निशाताबाद, चिन्योट रोड, गट्टी समेत फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल सामने आने लगे। ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के बायस 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया, शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा ने फेस्को तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली का पोल खोल दिया। निशाताबाद, चिन्योट रोड, गट्टी समेत फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल सामने आने लगे। ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के बायस 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया, शहरी परेशान। आपको आगाह कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफे ने फेस्को तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली का पोल खोल दिया। निशाताबाद, चिन्योट रोड, गट्टी समेत फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल सामने आने लगे। ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के बायस 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गए हैं, शहरी भी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा ने फेस्को तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली का पोल खोल दिया। निशाताबाद, चिन्योट रोड, गट्टी समेत फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल सामने आने लगे। ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के बायस 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया, शहरी परेशान। गर्मी की शिद्दत में इजाफे ने फेस्को तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली का पोल खोल दिया। निशाताबाद, चिन्योट रोड, गट्टी समेत फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल सामने आने लगे। ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के बायस 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है, शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा ने फेस्को तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली का पोल खोल दिया। निशाताबाद, चिन्योट रोड, गट्टी समेत फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल सामने आने लगे। ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के बायस 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया, शहरी परेशान। फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल सामने आ रहे हैं, जिनमें निशाताबाद, चिन्योट रोड, गट्टी समेत ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग का सिलसिला जारी है। ओवरलोडिंग के बायस 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गए हैं, शहरी परेशानी में मुब्तला होकर रह गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा ने फेस्को तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली का पोल खोल दिया। निशाताबाद, चिन्योट रोड, गट्टी समेत फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल सामने आने लगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा ये मसाइल क्यों पेश आ रहे हैं? अवैस से राब्ता मुनक़ता हो चुका है, हम उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ साथ फेस्को के तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली की पोल खुल गई। फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल सामने आ रहे हैं। टोबा का रुख करेंगे। मौसम में तब्दीली के साथ ही टोबा टेक्सिंग में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सितारा कॉलोनी, बख्शी पार्क, गौशाला, गोंदपुरा में रात भर बिजली बंद रही। बिजली बंद रहने से शहरियों के मामूलाते जिंदगी मुतासिर होने लगे।
फेस्को बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी न कर सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आज ही बिल्कुल मौसम तब्दील हो रहा है और गर्मी में इजाफा भी होने लगा। टोबा टेक्सिंग में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिससे शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। फेस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। अक्सर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पूरी रात तक जो है वो लाइट मौजूद नहीं थी और शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इस हवाले से जो शहरी मौजूद है उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपके इलाके में कितने कितने घंटे की लाइट जा रही है? पूरी रात लाइट नहीं थी, क्या परेशानी हुई आपको? हमारे इलाके में तकरीबन मैक्सिमम जो लाइट आती है 5-6 घंटे आती है 24 घंटे में। तो सारी रात, आज की रात भी बल्कि परेशानी में गुजारी है। मच्छर है, बच्चे तंग हो रहे हैं और दिन को काम करना है। जो बंदा रात को सोएगा नहीं, दिन को काम कैसे करेगा? पूरी रात जाग कर गुजारी है। पूरी रात में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लाइट आई होगी। कौन सा इलाका है जी आपका? हमारा इलाका स्टारा कॉलोनी नज़ डीसी हाउस। डीसी का घर भी हमारे साथ है, लेकिन उस जगह पर भी ये लाइट तकरीबन पूरी रात में 2 घंटे आई होगी। अच्छा, बिल्कुल सारा कॉलोनी के रशी अफराद का कहना है कि पूरी रात जो है वो लाइट मौजूद नहीं रही, खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अंकल, आप बताइएगा कितने कितने घंटे की लाइट जा रही है? आपका कारोबार भी इससे बड़ी तरह मुतासर हो रहा होगा। जी देखिए, हमारी जंग रोड पे शबाज चौक के साथ हमारी मार्केटें हैं। हम काम करते हैं सारा दिन, लेकिन अब जो बिजली ने हाल किया है कि हम बिल्कुल फारग बैठे हैं। इतनी लोड शेडिंग होती है कि सुबह से लेकर 2-3 बजे तक बिजली नहीं आती और हमारे कारोबार का इतना हर्ज हो रहा है कि सुबह ऐसे ही आते हैं और शाम को खाली वापस चले जाते हैं। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, आगे बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं क्या होगा? देखें जी, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। ये जो लोड शेडिंग है इतनी ज़्यादा हो गई है और अभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि ये कभी बिजली आएगी कि नहीं आएगी। हम बहुत परेशान हैं और वो सारा दिन बिजली के ना होने से कारोबार बंद करके बैठे हुए हैं। शहरियों के साथ साथ जो कारोबारी अफराद हैं वो खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि मुश्किलात में इजाफा हो गया है। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और फेस्को ने अभी तक कुछ शेड्यूल जारी नहीं किया, जिस पर शहरियों ने फेस्को चीफ से मुतालबा कर रहे थे। शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब अवैस अली से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। अवैस, बताइएगा फैसलाबाद में लोड शेडिंग और ओवरलोडिंग के मसाइल क्यों पेश आ रहे हैं? कुल फेस्को के बेशतर ग्रेड स्टेशन जिनमें चनियोट रोड, निशाताबाद और गट्टी ग्रेड स्टेशन पर गर्मी में इजाफे के साथ ओवरलोडिंग हो रही है, जिसके बायस फेस्को की जानिब से ना सिर्फ फैसलाबाद के शहरी इलाके बल्कि दही इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त फैसलाबाद के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो 3 से 4 घंटे तक पहुंच चुका है और देहाती इलाकों में 5 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो पहुंच चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, हमें बताइएगा कि लोड शेडिंग हो रही है, क्या कहेंगे इस वाले से? लोड शेडिंग बहन बहुत बंद हुई है, ठीक है, ये पूरा होना चाहिए लोड शेडिंग। तो गर्मी बहुत ज़्यादा वा, बहुत हालात माड़े हुए हैं। आज बिल्कुल गर्मी में इजाफा हो रहा है और उसकी वजह से लोड शेडिंग जो है वो शहरियों के लिए वबाल जान बनी है। कुछ और शहरी मौजूद है, आप हमें बताइएगा कि बार बार बिजली बंद हो रही है, क्या कहेंगे साहब? हाँ जी, बत्ती बहुत बंद हो रही है, गर्मी ज़्यादा वा जी, कामकार भी नहीं होंदिया, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ कामकार भी बंद आ, जरा ना मुश्किल पेश होंदी है बत्ती का करके। अगों रोजे भी आउंदे, सगों गर्मी ज़्यादा जी, मजदूर बंदे है जी सारे, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ बत्ती बहुत ज़्यादा बंद हो रही है। आज बिल्कुल माह रमज़ानुल मुबारक भी जो है उसकी आमद है, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। तो शहरियों ने मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग जो है वो रोकी जाए ताकि गर्मी में शहरी जो हैं वो ना सिर्फ अपना कारोबार चला सके बल्कि गर्मी की जिंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। अवैस अली हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बिजली बंदिश से कारोबार और घरेलू मामलात मुतासिर होने लगे। मजीद जान लेते हैं वकार गुम्मन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी, गर्मी का सीज़न अभी प्रॉपर शुरू नहीं हुआ और रमज़ानुल मुबारक भी आमद है। इसके साथ ही चिन्योट शहर में वक्फे से गुज़श्ता चंद रोज़ से जो बिजली की आंख मिचौली का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। ख़ास तौर पे जो दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बिजली की बंदिश से इनको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। बिजली की बंदिश से क्या मसाइल पेश आ रहे हैं आपको? भाई जी, गल ये है कि सारा दिन जो है ना, कल हम देख रहे, कल बल्कि बिजली होती नहीं है, 1-2 घंटे होती है बस। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मच्छरों की वजह से, आपको पता है मच्छरों की वजह से जो है ना बीमारी फैलती है। कोई कहते हैं वो क्या उसका नाम है जो बीमारी है, उसकी वजह से मैं कहता हूँ महंगाई से तो आवाम बाद में मरेगी,
ये बताएं कि कहाँ से आप, और लाइट वहाँ पे भी बंद हो रही है? लाइट आंदी भाई जान कोई नहीं भाई, अगे भीख हो जाती है जदन दोनों पता लग गया भाई मैं लहूं ओदन दी मुढ़ो आंदी लाइट कोई नहीं भाई, मर गए सारी रात भी एवं डोल बैठे रहे मच्छर ची। मच्छर तंग कर रहे हैं जी, बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, बिजली आती जाती कोई नहीं, बिल बहुत ज्यादा ने। बिल वो है जो ले रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सारा दिन बिजली होती नहीं है। बिजली के बगैर ना कोई काम है ना कोई सहूलत है, हमारे बच्चे बीमार हैं, मार रहे हैं मच्छर। बिजली आ रही है? नहीं जी कोई नहीं आ रही, हमारी तरफ भी नहीं आ रही, उस तरफ भी इब्राहिम टाउन में लोड शेडिंग हो रही है। सारे शहर का ये मसला है, गुज़श्ता 2 रोज़ से बिजली काफ़ी हर 1 घंटे बाद बिजली बंद हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में कम से कम ये लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशान है। वकार घुमन हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगाई का तूफान बेकाबू, घी और ऑयल की कीमतों को कंट्रोल ना किया जा सका। दर्जा दोम घी 8 रुपए किलो महंगा, 460 रुपए फी किलो हो गया। अव्वल दर्जे का घी 10 रुपए महंगा, 480 रुपए फी किलो हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 500 रुपए फी लीटर हो गया। दर्जा दोम कुकिंग ऑयल 480 रुपए फी लीटर हो गया। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। महंगाई की वजह से गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान बेकाबू है, घी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं और घी जो है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। दर्जा दोम के जो घी हैं उनकी कीमतों में 8 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और घी की कीमत 460 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है, जबकि अव्वल दर्जे के जो घी हैं वो कंपनियों की जानिब से भी 10 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा किया गया है और दर्जा अव्वल के जो घी हैं उनकी कीमत 480 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो कुकिंग ऑयल हैं उनकी कीमतों में भी 8 से 10 रुपये इजाफा हुआ है और कुकिंग ऑयल अव्वल दर्जे के जो हैं उनकी कीमत 500 रुपये फ़ी लीटर तक हो चुकी है, जबकि दर्जा दोम के जो ऑयल हैं उनकी कीमतें 470 से 475 रुपये तक पहुंच चुकी हैं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, शहरियों से उनका मौक़िफ़ लेते हैं। जी बताइएगा, घी की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबा करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये बात करूँगा कि घी की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, हर चीज़ दाल चीनी जो भी है बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, कारोबार के हालात नहीं है। इस वजह से मजदूर बंदा है, ना वो कुछ खा सकता है ना वो कुछ पी सकता है। मैं लिहाजा वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। और जी बिल्कुल, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, मजदूर के लिए गुजारा करना मुश्किल है और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा, घी की कीमतें बढ़ने की वजह से क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबा करें? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਵਾ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਦਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਕਾਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਣ ਡਿਆ ਵਾ, महंगाई करी जान दे, गरीब बंदे के 4 बच्चे है, कितों कमा के खावे। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि शिकायत की जा रही है शहरियों की जानिब से कि गरीब के लिए गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। सिर्फ घी ही नहीं, आटा चीनी दालें हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए। कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खसूसी शहबाज गिल अब भी अमरीका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पेरोल पर हैं। डी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल ने अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से डी न्यूज़ को एक तहरीरी जवाब में तस्दीक की गई है कि वो अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और इनकी सालाना तनख्वाह $1,24,770 है। यूनिवर्सिटी के सरकारी जवाब के मुताबिक शहबाज गिल मैनेजमेंट और तंजीमी रुपए, मार्केटिंग के असूल और खुर्दा फरोशी के असूल सिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक तमाम मुआवने खसूसी और मज़ीद काबीना डिवीजन अपने असासे और वाजिबात डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। ताहम शहबाज गिल ने काबीना डिवीजन को अमरीकी स्टेट यूनिवर्सिटी में तनख्वाह या मुलाजमत के बारे में आगाह नहीं किया। तनख्वाह वसूल करने के बावजूद उन्होंने काबीना डिवीजन को रिपोर्ट नहीं की। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवने खसूसी शहबाज गिल अब भी अमेरिका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पेरोल पर हैं।
दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल ने अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से दी न्यूज़ को एक तहरीरी जवाब में तस्दीक की गई है कि वो अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और इनकी सालाना तनख्वाह $1,24,770 है। यूनिवर्सिटी के सरकारी जवाब के मुताबिक शहबाज गिल मैनेजमेंट और तंजीमी रवैये, मार्केटिंग के असूल और खुर्द फरोशी के असूल सिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक तमाम मुआविन ख़ुसूसी और मशीर काबीना डिवीजन अपने असासे और वाजिबात डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। ताहम शहबाज गिल ने काबीना डिवीजन को अमरीकी स्टेट यूनिवर्सिटी में तनख्वाह या मुलाजमत के बारे में आगाह नहीं किया। तनख्वाह वसूल करने के बावजूद उन्होंने काबीना डिवीजन को रिपोर्ट नहीं की। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल अब भी अमेरिका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पे रोल पर हैं। दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल ने अमेरिकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत का काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से दी न्यूज़ को एक तहरीरी जवाब में तस्दीक की गई है कि अब भी वो यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और इनकी सालाना तनख्वाह $1,24,770 है। यूनिवर्सिटी के सरकारी जवाब के मुताबिक शहबाज गिल मैनेजमेंट और तंजीमी रवैये, मार्केटिंग के असूल और खुर्दा फरोशी के असूल सिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक तमाम मुआविन ख़ुसूसी और मशीर काबीना डिवीजन अपने असासे और वाजिबात डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। ताहम शहबाज गिल ने काबीना डिवीजन को अमरीकी स्टेट यूनिवर्सिटी में तनख्वाह या मुलाजमत के बारे में आगाह नहीं किया। तनख्वाह वसूल करने के बावजूद इन्होंने काबीना डिवीजन को रिपोर्ट नहीं की। फैसलाबाद में उस्मान टेक्सटाइल सेल्स टैक्स चोरी केस में पेशरफ, फायदा उठाने वाली 8 मजीद कंपनियां पकड़ी गई। कंपनियों ने 5.2 मिलियन रुपए की सेल्स टैक्स चोरी की। तमाम कंपनियों को FBI ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा कि कौन सी कंपनी टैक्स चोरी में मुलव्वस है? जी, उस्मान टेक्सटाइल सेल्स टैक्स चोरी केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस हवाले से 8 मजीद कंपनियों के नाम सामने आए हैं। FBI काम के मुताबिक तहकीकात के दौरान 8 कंपनियां, जिसमें तैयब इंटरप्राइजेज, फहीम टेक्सटाइल और IRIS इंटरप्राइजेज समेत 8 कंपनियां मजमूई तौर पर हैं, जिनकी जानिब से 5.2 मिलियन रुपए की सेल्स टैक्स चोरी की गई थी। इसी उस्मान टेक्सटाइल केस में तो उनका भी सुराग लगाया गया है और इस हवाले से ना सिर्फ इनकी जानिब से कौमी ख़जाने को जितना नुकसान पहुंचाया गया और बोगस सेल्स जो डाली गई वो तमाम का रिकॉर्ड मुरतब किया गया, बल्कि उसके साथ साथ इन तमाम 8 कंपनियों की जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख कर दी गई है और इस हवाले से इन कंपनियों को कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। जबकि इस हवाले से 52 लाख रुपए जो सेल्स टैक्स चोरी की गई है FBI हुकाम के मुताबिक उसकी रिकवरी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। FBI हुकाम की जानिब से कुछ अर्सा कबल उस्मान टेक्सटाइल में छापा मारा गया था और वहाँ से भारी मिकदार में ऐसा मवाद सामने आया था जिसके मुताबिक जो फैक्ट्री इंतजामिया थी उनकी जानिब से ना सिर्फ एक खुफिया ठिकाने पर रिकॉर्ड जमा किया गया था बल्कि वहीं पर ऑफिस बनाया गया था और सेल्स टैक्स चोरी की गई थी। तो इस हवाले से तहकीकात जारी थी, तो इन तहकीकात में पेशरफ्त हुई और 8 मजीद कंपनियां ऐसी सामने आई। इकदाम किए जा रहे हैं। उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गोजरा के एहसास कफालत सेंटर में बड़ी करप्शन का इंकशाफ, शहरियों को रकम की अदायगी में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द। एहसास फंड के साथ साथ आए तालीमी फंड्स रिटेलर्स हड़प करने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर हसन नजीर ने मुबैना फ्रॉड करने वाले रिटेलर अब्दुल समद उर्फ समी को बरतरफ कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा इस बारे में क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गोजरा के एहसास कफालत सेंटर में बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ है। गुज़श्ता रोज अब्दुल समद और समी नामी रिटेलर जो है उसकी जानिब से खातून को पैसे दिए गए, जोजा अमजद को, लेकिन वो जो पर्ची थी उसके ऊपर 20,500 रुपये लिखे गए थे। 14,000 उस खातून का कफालत सेंटर का पैसे थे, जबकि बाकी जो उसके बच्चों का तालीमी वजीफा था वो था, लेकिन खातून को जो अदायगी की गई वो 14,000 की गई। खातून इस पर जो है वो सीखपा हुई, उसने पूछा, उसे कहा गया कि तुम्हारे पैसे ही इतने आए हैं। जब वो खातून असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा के पास गई, उनसे शिकायत की, तो असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा जब वो रिकॉर्ड चेक किया तो खातून के 20,500 ही आए थे।
ये पहली करप्शन है जो कि बेनकाब हुई है। इस तरह के 9400 से ज़ायद खवातीन हैं जिनके हुकूमत की जानिब से बच्चों के तालीमी वज़ाइफ लगाए गए हैं, लेकिन खवातीन को एहसास सफारत सेंटर पर 14,000 रुपये की रकम ही जो है वो अदा की जा रही है। बड़ी तादाद खवातीन की जो इस चीज़ से नावाकिफ़ है कि उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ ही इसके साथ साथ आ रहे हैं। दूसरी जानिब जब बात की असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से बात की गई उनसे, तो उनका कहना था कि हमारी जानिब से कार्रवाई की जा रही है। अब्दुल समद और समी की जो डिवाइस है उसको ब्लॉक कर दिया गया, उसको बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अभी तक ताहाल 24 घंटे गुजरने को है कि नहीं हो सकी है। विस्क की जानिब से, डायरेक्टर की जानिब से, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मदई तलाश किया जा रहा है कि उसके खिलाफ कोई मदई बने तो ही कार्रवाई की जाए। सरकार की जानिब से कोई भी कोई कार्रवाई अभी तक ताहाल नहीं की गई, जबकि जो मुलजिम है मुबैना तौर पर उसकी जानिब से जो खवातीन हैं उनको धमकाया जा रहा है। वो खातून खास तौर पर जिसके साथ कल फ्रॉड किया गया उसको धमकाया जा रहा है कि अगर उसने किसी किस्म की कोई बात की तो उसके खिलाफ जो है वो बाअसर होने की वजह से कोई भी कार्रवाई कर सकता है। शहरी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। हाफिज फरहान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, THQ जड़ावाला की तामीर तोसी का मंसूबे में महकमा बिल्डिंग ताहाल टेंडर प्रोसेस ही मुकम्मल न कर सका। महकमा बिल्डिंग को टेंडर प्रोसेस की तकमील के लिए 2 करोड़ दरकार। CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद ने सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी से टेंडर प्रोसेस की तकमील के लिए 2 करोड़ मांग लिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, THQ जड़ावाला की तामीर तोसी के मंसूबे के हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 2 करोड़ रुपए के फंड्स दरकार हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद की जानब से सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी को मरासला लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि THQ जड़ावाला की तामीर तोसी का मंसूबे का जो टास्क है वो महकमा बिल्डिंग के पास है। महकमा बिल्डिंग को टेंडरिंग प्रोसेस की तकमील के लिए मजीद 2 करोड़ रुपए के जो है मांगे हैं। महकमा बिल्डिंग की जानब से इस टेंडरिंग प्रोसेस और महकमे को किसी भी नुकसान से बचाव के हवाले से जो है वो 2 करोड़ रुपए महकमे से मांगे गए हैं। और ये मंसूबा 60 से 100 बेडेड पर मुश्तमिल मंसूबा है, जिसके लिए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानब से जो है वो 32 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और ये मंसूबा जो है फैसलाबाद में जो जड़ावाला में THQ की तामीर तोसी का ये मंसूबा है जो 60 से 100 बेडेड पर मुश्तमिल मंसूबा है, जिसकी तामीर तोसी के लिए महकमा बिल्डिंग की जानब से 2 करोड़ के फंड मांगे गए हैं। और महकमा बिल्डिंग जो है टेंडरिंग प्रोसेस की तकमील के बाद जो है ये मंसूबा शुरू करेगा। और फैसलाबाद जड़ावाला समेत दीगर जो है अजला में भी जो है वो वहाँ पर THQ की अपग्रेडेशन के मंसूबे शुरू किए गए थे और ये मंसूबा जून 2022 तक जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और जिसकी मुकम्मल ना हो सका, इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट शहरियों को पीने के साफ पानी की फ्राहमी का मंसूबा लटक गया। 5 में से 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल ना लगाए जा सके और फुराबाद, लाहौरी गेट, मोहल्ला उस्मान आबाद और दीगर आबादियां पीने के साफ पानी से महरूम, मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, बल्दियाती सिस्टम खत्म होने से चिन्योट के वासियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब चेयरमैन बल्दिया थे महर खालद, तो उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि अंदरून शहर की आबादियों के लिए 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो साफ पानी की फ्राहमी के लिए जो है वो लगाए जाएंगे। 1.5-2 साल में 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए और ताहाल बाकी 3 जो है वो बाकिया 4-5 सालों में भी नहीं लगाए जा सके, जिस वजह से जो मुख्तलिफ अंदरून शहर की जो आबादियाँ हैं, मौजम शाह, गफूराबाद, लाहौरी गेट और इसके साथ साथ फैसलाबाद रोड से मुल्का जो आबादियाँ हैं वो पीने के साफ पानी से जो है वो महरूम है, जिस वजह से इलाका मकीन जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। और अब चूंकि गर्मी की शिद्दत है तो पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताहम पीने का साफ पानी जो है वो नायाब है, जिस वजह से शहरी जो है वो परेशान है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आपके इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इंतजामिया ਨੂੰ अपील है कि ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ था तो उन्होंने इधर वादर किया कि असी 5 वाटर सप्लाई ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ जी, लेकिन 2 लगे ने 3 नहीं लगे ने। इत्थे 30 ਤੋਂ 40 हज़ार आवाम रह रही है जी, तो पानी तो बहुत तंगी है जी। हुकूमत अगे अपील है और DC साहब के अगे अपील है कि इस आवाम की सुनी जाए और इधर 5 वाटर सप्लाई जड़े मुकम्मल किए जाए ताकि आवाम को पानी की सहूलत मैसर हो। बिल्कुल जी, शहरियों का कहना है कि 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो लगाए जाने थे, जो 3 अभी तक बकाया हैं और जिस वजह से ये हजारों बाबर मुनीर हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सरकारी इदारे चोरी से महफूज गटरों के ढक्कन बनाने में नाकाम। फैसलाबाद में वासा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और महकमा सुई गैस ने 636 गटरों के ढक्कन लगाए। अहम शाहराहों से मुतअद्दिद ढक्कन फिर से चोरी, पुलिस भी ढक्कन चोरों को गिरफ्त डालने में नाकाम। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा किन किन शाहराहों पर अभी भी ये सिलसिला नहीं रुक सका?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में सरगोदा रोड, शिवपुरा रोड, समुद्री रोड, बिजकोट रोड, कैनाल रोड, कश्मीर रोड समेत सन सिंह फाटक रोड और अंदरूनी शहर के बहुत से ऐसे बाजार हैं जहां से अभी भी वर्षा, सुई नॉर्दर्न गैस और इसके साथ साथ पीटीसीएल के मैनहोल ढक्कन जो हैं वो गायब हैं। और अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता 9 महीनों के अंदर 636 से जायद ढक्कन लगा भी दिए गए हैं, लेकिन इनमें से फिर दर्जनों जो है वो इस वक्त चोरी हो चुके हैं। इन तीनों महकमों में तकरीबन 60 लाख रुपए से जायद मालियत ये ढक्कन लगाए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तरक्की के इस दौर में अभी तक ये महकमे जो है वो ऐसे ढक्कन बनाने में नाकाम हैं जो कि शुक्रिया आपका। चोरी ना हो। जी अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इश्यूज कम ना हो सके। सब रजिस्ट्रार दफातर में मौजूद मगर सीटों से गैर हाजिर। साइलिन अहले कमीशन के जरिए रजिस्ट्रियां कराने पर मजबूर। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर रेवेन्यू के हवाले से तो यहाँ पर इश्यूज़ है कि ख़त्म होने में नहीं आते। सब रजिस्ट्रार के हवाले से यहाँ पर रिजर्वेशंस हैं कि वो अपनी सीटों पर मौजूद नहीं होते, जिस पर यहाँ पर आने वाले एल कमीशन करवाने पर मजबूर है। ज़ायद पैसे लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के ख़जाने को भी नुकसान पहुँचाया जाता है और इसके अलावा जो ड्यूटी भी नहीं दी जाती। तो इसी हवाले से बात करते हैं। जवान साहब बताइएगा, सब रजिस्ट्रार के हवाले से बड़ी शिकायत है। जी, सब रजिस्ट्रार चाहे वो सिटी का हो या सदर का हो, वो अपनी सीटों पर बैठते नहीं हैं। उनके जो उन्होंने आगे बंदे बिठाए होते हैं वो तो सरकारी मुलाजम भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि वो ज़्यादा पैसे लेते हैं और अपने जो हैं वो रजिस्ट्री के अंगूठे सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं। सब रजिस्ट्रार को चाहिए कि एक टाइम फिक्स करें, चाहे वो कोई भी 2 घंटे फिक्स कर लें, कम से कम वो उस टाइम बैठे हों ताकि हर बंदे को पता हो कि वो अपनी सीट पर बैठे हैं, और अहले कमीशन के जो है ना वो बयान ना हो, वो खुद बयान लें इस हवाले से, ताकि जो आवाम की मुश्किलात हैं उनको कम से कम जो है ना वो दूर हो सके। जिस हवाले से मुतालबा ये किया जा रहा है कि सब रजिस्ट्रार्स को कम से कम 2 घंटे खुद सीटों पर बैठना चाहिए और इस दौरान डायरेक्ट जितनी भी रजिस्ट्रियाँ होनी चाहिए एहले कमीशन के जरिए पैसे तो जेबों में जा रहे हैं। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कुफल टूटा खुदा खुदा करके झंग में 2 रोज ताखीर से रमजान बाजारों में स्टॉल्स लगाने शुरू कर दिए गए। रमजान बाजारों में 33 मसनूआत पर सब्सिडी दी जाएगी। जिला इंतजामिया ने डीसी ऑफिस में रमजान बाजार मॉनिटरिंग सेल भी कायम कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा क्या इकदाम किए गए हैं? जी, आज झंग में भी रमज़ान बाज़ार कायम करने की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। झंग इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बायस गुज़िश्ता 2 रोज़ से पूरे डिवीज़न के अंदर जो है वो रमज़ान बाज़ार कायम कर दिए गए, लेकिन झंग के अंदर जो है वो ताहाल रमज़ान बाज़ार जो है वो कायम नहीं किए गए और आज तैयारियों का आगाज़ किया गया है। आप मेरे कब में देख सकते हैं कि सफाइयों का सिलसिला जारी है, मार्केट जो है वो लगा दी गई है, लेकिन ताहाल स्टॉल्स जो हैं वो इंस्टॉल नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहाँ के शहरी जो हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से किसी भी किस्म के जो इंतजामात हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ पर इंतजामिया का भी कोई शख्स, कोई अहलकार जो है या कोई अफसर जो है वो मौजूद नहीं कि इंतजामात का जायज़ा लिया जा सके, इनमें ताख़ीर क्यों हो रही है उससे पूछा जा सके। इस रमज़ान बाज़ार के अंदर, जेल घर के रमज़ान बाज़ार के अंदर जो कायम किया जा रहा है जिसकी अभी तैयारियाँ जारी हैं, उसमें सिर्फ एक आटे का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें आप मेरे अकब में अगर देख सकते हैं कि सिर्फ जो आटे का स्टॉल है उसी पर एक शख्स बैठा है जो कि फ़रोख्त कर रहा है। इसमें सब्सिडाइड आटा जो हुकूमत की जानिब से दिया गया था वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसमें 10 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो 450, जबकि 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो 900 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसमें फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इसके अलावा दीगर जो स्टॉल्स हैं रमजान बाजार नहीं लगे। आपको अपडेट कर रहे थे वसीम अहमद, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब कमालिया में रमजान बाजार को फाल कर दिया गया। एडीसीजी मोहम्मद अबू बकर ने असिस्टेंट कमिश्नर दरियाब साजिद के हमरा रमजान बाजार का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। आपको बताएं, फैसलाबाद महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की ख्वाजा सराओं को फौरी इलाज मुआवजा फ्राहम करने से मुतालिक महकमा सेहत को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत। हस्पतालों में खुसूसी डेस्क चेकअप की फौरी सहूलत, अद्वियात की फ्राहमी मुमकिन बनाने की हिदायत कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा। आज बिल्कुल ख्वाजा सराओं से मुतल्लिक हुकूमत पंजाब का अहम इकदाम है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से महकमा सेहत इंतजामिया को ख्वाजा सराओं को जो है हंगामी बुनियादों पर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के हवाले से जो है वो अहकाम जारी किए गए। सीएल फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं। जी सर, बताएं क्या कहेंगे मरासले का जारी किया गया? जी बिल्कुल, इसमें THQs के अंदर ऑलरेडी जो थे वो उनके लिए सेपरेट काउंटर्स वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं हमने।
अब उन्होंने DHQ लेवल तक इसको किया है कि DHQ के अंदर भी एक जो है वो इनके लिए अलग डेस्क बनाया जाए। दूसरे नंबर पे एक और बड़ी चेंज ये है कि पहले OPD रजिस्टर जो था उसके अंदर सिर्फ मेल और फीमेल की ऑप्शन का था, तो अब उसके अंदर ट्रांसजेंडर की ऑप्शन का भी एक कॉलम ऐड कर दिया गया है ताकि प्रॉपरली इनका रिकॉर्ड मेंटेन हो सके और इनको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जा सकें। और स्पेशली अगर इनमें कोई डिसेबल पेशेंट्स हैं इनके, तो उनके लिए भी स्पेशल केयर की जो है वो एडवाइस की गई है कि हर किस्म की मेडिसिन जो है वो इनको हॉस्पिटल से प्रोवाइड की जाए। हर किस्म की जो अद्वियात हैं वो इन्हें अस्पताल की तरफ से जो है वो फराम की जाए और इसकी फहरिस्त जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को भिजवाई जाए। और इस सिलसिले में तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में शेयर फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि पहले ही काउंटर जो है हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दारे अरकम स्कूल गुलबर्ग कैंपस फैसलाबाद में प्रेस क्लब में तकरीब तकसीम इनामात। रीजनल डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल डॉक्टर इम्तियाज अहमद, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंस फाउंडर्स मियां नदीम अहमद की खसूसी शिरकत। तलबा में इनामात तकसीम किए, बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, दारे अरकम स्कूल गुलबर्ग कैंपस फैसलाबाद की तकरीबी तकसीम इनामात का अहतमाम किया गया है ताकि बच्चों की हौसला अफजाई की जा सके। यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल्स डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद मेहमान खसूसी हैं, उनके साथ साथ दीगर भी मेहमान बच्चों में इनामात तकसीम कर रहे हैं। कितना ज़रूरी होता है बच्चों की हौसला अफजाई, सर इस हवाले से क्या कहते हैं? और आज बच्चों की शानदार परफॉर्मेंसेज भी देखने को मिल रही हैं वालिदैन को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साल भर की बच्चों की मेहनत होती है, उसमें हम समझते हैं कि बच्चों को अप्रिशिएट करना इंतहाई ज़रूरी होता है और अगर बच्चे को पूरे साल की मेहनत का क्रेडिट ना मिले तो बच्चों की हौसला अफजाई करना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा आज हमने ये प्रोग्राम इसलिए अरेंज किया होता है कि बच्चे, उनके वालिदैन और मेहमान जो हैं वो हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें। इसी तरह आज हमारे बच्चों ने, जिन बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, आज उनको भी इनामात से नवाजा जा रहा है। जिन्होंने अपने स्कूल के अंदर, क्लासेस के अंदर पोजीशन हासिल की, उनको भी इनामात से नवाजा जा रहा है। और इसी तरह टीचर जिन्होंने सारा साल कारकर्दगी अपनी जाहिर की, उनको भी आज इनामात से नवाजा जा रहा है। बिल्कुल यकीनी तौर पर दारे अरकम स्कूल का ये खासा है कि बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की भी ऑप्शन होती है और आज यहाँ पर जितने भी हफ़ाज़ कराम हैं उनमें भी इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अपनी अपनी क्लासेस में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।